सुनते हुए मुझे भी मेरा भी मनोगत मेरे सामने दिखने लगा कि कुशल कर्म करने से मुझे क्या मिला या मैं किस प्रकार से अपने जीवन को किस कुशल कर्म के साथ देखता हूँ या हम सभी। और एक चीज़ तो है कि हमारा जीवन ही हमारा कर्म है। अगर बुद्ध कहते हैं कि चेतना ही कर्म है, तो हमारे लिए यही वाक्य ये हो सकता है कि हमारा जीवन ही कर्म है। जीवन के दो पहलू है, एक दुख है एक सुख है। या कुशल है, बुद्ध के भाषा में कुशल है और अकुशल है। तो हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं। बुद्ध ने जो बताया है हमारे जीवन का ही चित्रण है। नहीं, जो कोई एक आदि अपने आर्टिस्ट को देखा होगा या कोई डायरेक्टर होता है जो पिक्चर बनाता है, वो जीवन की घटनाओं का पिक्चर बनाता है, रेखांकित करता है कि जीवन क्या है। और वही फिर हम देखते हैं और हमें लगता है कि यार वो उसने बनाया, उसका आइडिया है। लेकिन उसका आइडिया प्रस्तुत करने का है, आइडिया उसका नहीं है। आइडिया तो घटना का है ना। घटना को देख के कोई चित्र बनाता है, सुंदर निसर्ग हो, फूल हो, पौधा हो या किसी का रूप हो, तो वो देख के अपनी जो उसकी कला है, बुद्ध की भी एक अपनी कला है, जीवन को देखने के बाद बताने की कला है। बुद्ध का सत्य को देखना उनका ज्ञान है, ठीक है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने धम्म बताया है वो एक प्रकार की कला है, जिसको मार्ग कहते हैं, ताकि उस मार्गों को हम समझे। जिस दुख से वो पीड़ित थे और वो अपने जीवन में सुखी हुए। बुद्ध के जीवन में उन्होंने दो ही काम किए हैं और बुद्ध के शिक्षा के दो ही आधार है या दो ही उद्देश्य है या दो ही बातें हमें समझनी है। पूरी समझदारी में पूरे धर्म के भीतर दो ही बातें समझनी है। हमारा दुख और दुख का कारण क्या है, मतलब कर्म आ गया। हमारे कर्म से हम दुखी है, तो कर्म कौन सा है, अज्ञान और तृष्णा का है, यही समझ रहे हैं। और वो समझने का ही अनुभव है कि उससे मुक्त होना है, क्योंकि वो समझने से ही मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, जिसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं, जिसे हम शीलाचरण और कुशल आचरण, कुशल पथ, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग कहते हैं। वो तभी शुरू होता है कि जब हमें इस पीड़ा का उस कारण के साथ और उसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या उस कर्म के या वो कर्म, वो जो हमें दुख हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम औरों को समझ रहे क्या, कि और किसी के वजह से वो मेरे जीवन में दुख आया है, तो फिर बुद्ध की शिक्षा हमारे साथ जुड़ नहीं सकती है। बुद्ध की शिक्षा हमारे साथ में तभी जुड़ सकती है कि जब कुछ न कुछ हमें समझ में आए। हमारी बुद्धि या हमारी समझदारी हमें कुछ डायरेक्शन दे कि बुद्ध जो बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही मुझे अपने आप को देखना है। अगर एक बार आपने देख लिया, जैसे कि आपने एक बार आपने अकुशल कर्मों को छोड़ दिया, तो फिर अकुशल कर्म आपको टच नहीं कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि अकुशल कर्म ऐसा है कि जैसे कि फूल, पेड़ से फूल गिर जाता है और फिर से वापस नहीं लगता है। फूल मुरझा के गिर जाता है, फिर वापस पेड़ में नहीं आता है। ऐसे ही अकुशल कर्म है। लेकिन वो समझदारी से छूटनी चाहिए। वो पेड़ में वो समझदारी है, क्योंकि उसका वो धर्म है, वापस नहीं लेता है। तो हमारी समझदारी उस पेड़ के जैसी होनी है। अकुशलता को लेके हमारे उस पेड़ के जैसी होनी है
कि जो फूल मुरझा गया, गिर गया, फिर से वो उस पेड़ को नहीं लगता है। वैसे ही अगर हमारे अकुशल कर्म के प्रति अगर हमने सजगता से देख लिया तो फिर से वापस नहीं आते। कम से कम वो तो वापस नहीं आएगा, उसका दूसरा कोई स्वरूप आ सकता है, दूसरे माध्यम से आ सकता है, लेकिन वो वैसे ही नहीं आएगा जिस प्रकार से अभी तक वो वैसे आके हमें परेशान कर रहा था। हाँ, उसकी जो वो जो स्वरूप जो है, हाँ, वो स्वरूप वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसका वो स्वरूप बदल गया है। तो इसलिए हमारे कर्म को समझना कितना महत्वपूर्ण है, और उस कर्म के साथ हमारे जीवन को देखना, हमारे जीवन का उस कर्म के नियम के आधार पर अपना परीक्षण करना, अवलोकन करना। एक प्रकार से कर्म का जो नियम जो है वो बुद्ध की काया है, बुद्ध का दर्पण है। बुद्ध ने कर्म के नियम को वैसे ही देखा जैसा हमारा जीवन है। अगर दुख है तो बुद्ध देखते कि दुख है, क्योंकि वो कारण के साथ उत्पन्न हुआ है। अगर ये सुख है तो बुद्ध कर्म नियम में देखते बताते कि ये सुख है जो आपको आनंद देता है, और इतना आनंद देता है तो आनंद बढ़ने वाला आनंद है, कम होने वाला नहीं। कुशल कर्म का आनंद कम नहीं होता है, कामचंद का आनंद कम होने लगता है। आपको भोजन कितना भी अच्छा लगने लगे, लेकिन एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि वो आनंद आपको दोबारा नहीं मिलेगा, टेस्ट मिलने के बाद में भी नहीं मिलेगा। आप चाह चाह के परेशान हो जाओगे, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो आपको पहली बार, दोबारा, तिबारा मिला होगा। 5वीं बार, 6ठी बार, 10वीं बार नहीं मिलेगा। लेकिन कुशल कर्म के आनंद का ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया, कर्म तो आपने 2 महीना 3 महीना पहले किए हैं, 2 दिन पहले किए, लेकिन आप उस कर्म को स्मरण करके अभी भी आनंदित हो सकते हैं। अभी भी आप कुशल चेतना को निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने कर्म उस प्रक्रिया के साथ में किया है। अगर उस कर्म में कुछ भूल भी हुई है तो सुधार के फिर से उस कर्म को शुद्ध रूप में कर सकते हैं, या उसके प्रमाण को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुशलता का कोई प्रमाण नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप यहाँ तक करो वहाँ तक, उसके बाद में कुशल कर्म रुक जाता है। अकुशल कर्म रुक सकता है, आप मार मार के 1000 लोगों को मारोगे, लाखों लोगों को मारोगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। एक तो आप मर जाओगे, ना तो कोई आपको मार देगा। लेकिन कुशल कर्म में ऐसा नहीं है। आप 10,000 के लिए मैत्री कर सकते हैं, 10 लाखों के साथ अनंत अनंत जीव मात्रा के साथ में मैत्री कर सकते हैं, क्योंकि उस कुशल चित्त में आपकी मर्यादा नहीं है, और इसलिए उसका आनंद जो है, सुख जो है, वो असीमता के तरफ ले जाता है। तो कौन सा कर्म, कौन सा सुख, कौन सा आनंद कहाँ पे है, किस कर्म में है, ये सभी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के लिए हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, या वेट नहीं कर सकते। दोनों चीज है। हम इंतजार करते रहते हैं कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, अभी नहीं तो बाद में अच्छा होगा, तो कभी अच्छा नहीं होता। आप इंतजार कर रहे, समझ नहीं रहे कि आपको करना क्या है, और इंतजार करते करते उम्र बीत जाती है और हमारा मृत्यु भी हो जाता, समझ में नहीं आता क्या किसके लिए इंतजार किया। तो ऐसा इंतजार मत करिए। और रुकिए मत। अगर आपको लगा कि ये कुशल है, तो बुद्ध कहते हैं कि उस कुशल का हमने संचय करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जिसको हम भावना में देखा कि अगर आपका एक कुशल कर्म निर्माण हो गया है, जो उत्पन्न नहीं था, जो हमने अभी तक नहीं किया या बराबर नहीं किया, तो अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसको बार बार करना है।
बार 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 करने से वो हमारे कुशल चेतना की जो धारा है, प्रवाह है, वो हमें सुखी करेगा, हर औरों को भी सुखी करेंगे और सुख सुख बढ़ते जाएगा। हाँ, आपका पुण्य जो देने से बुद्ध कहते कम नहीं होता है। इसलिए इसमें कुछ बातें कुशल कर्मों को लेके बताई है कि जो हमने कल आज के सुबह के सत्र में हमने जो ध्यान किया है इसी 10 कुशल कर्म पर किया है। 10 कुशल कर्म हमने पहले देखे कि जो दुराचार है उससे विरत रहना काया वाचा और मन से, वो कुशल कर्म है। लेकिन वो नकारात्मकता के आचरण से या जो हानिकारक कर्म है, हानिकारक वाणी के कर्म है, काया के कर्म है, मन के कर्म है, उसका परित्याग करना, उसको नहीं करना, उससे विरत रहना या अपने आप को उससे सुरक्षित रखना, ये कुशल कर्म करने का पहलू है। तो वहाँ पे नहीं करना, तो इसका मतलब वहाँ पे रुक नहीं जाना है। तो हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक एक चेतना जो है आपके भीतर अशुद्ध चेतना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आप अकुशल रोक रहे हैं। लेकिन शुद्ध चेतना भी विकसित नहीं होगी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि शुद्ध चेतना के लिए जो मार्ग है वो तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, शुद्ध चेतना का मार्ग क्या? कुशल कर्म, जो उसका विधायक अंग है। अगर हम चोरी नहीं कर रहे हैं या हिंसा नहीं कर रहे, तो हिंसा नहीं कर रहे तो उतने में ही रुक जाना मतलब ये है कि हम अपने कर्म को एक ही हिस्से में, एक ही पहलू में देख रहे हैं और वहाँ पे हम संतुष्ट हो रहे कि भाई मैं तो हिंसा नहीं करता हूँ या मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो हमारी जो चेतना है या हमारा जो मन जो है, हाँ, वो और आगे विकसित होने का जो प्रभाव वहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि उसको उस पथ के तरफ हम जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसको भावना कहते हैं, विकास नहीं कर रहे कि जो हमारे भीतर कुशल है, कुशल को कैसे विकसित किया जाए, उसमें 10 बातें हैं। और इन 10 बातों को शील, दानशील और भावना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग को 3 हिस्से में बांटा जाता है, शील, समाधि और प्रज्ञा। वैसे ही ये 10 कुशल धर्म जो है, हाँ, वो दान, शील और भावना, हाँ, इन 3 हिस्सों में उसको बांटा जाता है। बाकी के जो 7 अंग है, 4 से लेके 10 तक, वो पहले जो दान, शील और भावना है उसी अंग के वो सहायक घटक के रूप में उसको संकलित किया जाता है, या फिर हमने उसका सुबह में अभ्यास किया है। तो चौथा और पांचवा जो अंग जो है वो शील के साथ जुड़ जाता है। माता पिता की या गुरुओं को अभिवादन करना, सम्मान करना, माता पिता की, रोगियों की द्वेष रहित मदद करना, वो शील का अंग है। जिस प्रकार से हम पंचशील का आचरण करते हैं, 10 शील का आचरण करते हैं, उसके साथ में चौथा और पांचवा अंग जुड़ जाता है, तो हमारा शील और मजबूत होता है। हमारा जो शीलाचरण जो है, हाँ, अकुशल कर्मों को स्वयं से स्व न करे और न औरों को प्रेरित करे, ये शील की परिभाषा है। शील क्या है? कि जो अकुशल कर्म है स्वयं भी ना करे और औरों को भी उस प्रकार से करने के लिए प्रेरित ना करे। जैसे कि कल उदयराम जी ने सवाल पूछा था, उदयवीर जी ने, कि क्या हम औरों को प्रेरित करने से कौन सा कर्म होगा? तो कुशल कर्म होगा अगर हम उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें मतलब दान है या शील का पालन है। तो इस प्रकार से जो शील के भीतर जो
हमारे गुरुओं का सम्मान या माता पिता का सम्मान या जिसको हम कृतज्ञता भाव कहते हैं, हाँ, और माता पिता की और जो जैसे कि अनिल बता रहे थे कि वो ऐसे लोगों को मदद करते हैं, सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी ने भी बताया, हम में से सभी कहीं ना कहीं हम ऐसे जो गरीब है, रोगी है या जो कमज़ोर है, हाँ, माता पिता के अलावा भी जो ऐसे समाज में हमारे ऐसे अ, लोग हैं जिसको शिक्षा की, दवाई की या ऐसे किसी चीज़ों की हम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बताया कि द्वेष रहित मदद करना है, उसमें आपका तिरस्कार नहीं होना है, द्वेष नहीं होना है। मतलब हमारा जो भाव जो है, जैसे कि हाँ, चेतना दान के भीतर हमने 3 प्रकार का जो अंग देखे, वो सभी जगह पे वो 3 प्रकार के अंग आते हैं। हाँ, कि आपका करने की इच्छा, करना और करने के बाद उस कर्म का आनंद हमारे मन में उत्पन्न होना। हाँ, ये हर एक कुशल कर्म के अंदर ये 3 प्रकार की चेतना या 3 प्रकार से जो हमारे कुशल पथ को या कुशल कर्म के पथ को वो पूर्ण करते हैं। अगर हम हमारे मन में चेतना ना हो और हम दान कर रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आपने दान करना चाहिए, मैं आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ। हाँ? या फिर आप और की कंपटीशन उसने दिया तो मैं भी दे दूँ, नहीं दूंगा तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा। हाँ, तो ये जो स्पर्धात्मक दान देने की भावना है या कोई भी शिलाचरण करने की भावना है, तो इसका मतलब उसमें वो उनकी खुद की पूर्व चेतना नहीं है, जिसको मनस्कार कहते हैं, है ना। वो इच्छा भीतर से नहीं है, वो देखा देखी में आ रही है या एक स्पर्धात्मक आ रही है। हाँ, तो हमें अपने कर्म पथ को पहचानना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार से मेरा दान भावना हो रहा है, या इस प्रकार से मेरा शिलाचरण हो रहा है, या इस प्रकार से मैं अपना गुरुओं का, माता पिता का सम्मान कर रहा हूँ। हाँ, जिससे हम अपने शील के उस कर्म पथ को, उस कर्म